फ्री क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 7.3 को देखेंगे। ठीक है, इसके कुछ प्रश्न को देखने से पहले हम क्या समझ लेते हैं कि तुल्य भिन्न होती क्या है और सरलतम रूप भिन्न का क्या है, उसको समझ लेते हैं। तो तुल्य भिन्न जो होते हैं, तुल्य भिन्न तो तुल्य भिन्न किसे कहते हैं? तो वह भिन्न जिसके अंश और हर में एक समान शून्येतर संख्या से गुणा करने पर जो भिन्न प्राप्त होती है वह तुल्य भिन्न कहलाती है। वह तुल्य भिन्न कहलाती है। ठीक है, इसको हम उदाहरण से देखते हैं। उदाहरण, अब मान लीजिए कोई हमको भिन्न दिया हुआ है 1/2। ठीक है, क्या भिन्न दिया हुआ है? 1/2। 1/2 भिन्न है, तो इससे पूछेगा हमको कि क्या समतुल्य भिन्न होगा। तो देखिए, हमने क्या कहा है कि एक समान शून्येतर भिन्न संख्या से गुना करेंगे। क्या करेंगे? एक समान शून्येतर संख्या से गुना करेंगे। या तो आप अंश में और हर में क्या कीजिए? 1 से गुना कर दीजिए। या क्या करेंगे? 2 से गुना कर देंगे। या अंश या हर में क्या करेंगे? 3 से गुना कर देंगे। या अंश हर में क्या करेंगे? 4 से गुना कर देंगे। या 5 से गुना कर देंगे। 6 से कर देंगे। या 7 से कर देंगे। 8 से कर देंगे। जो भी माने हम समान संख्या से गुना करते हैं उस भिन्न में, तो जो भिन्न हमको प्राप्त होगी वही क्या होगी? तुल्य भिन्न। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं? यहाँ पे देखिए, हमारा भिन्न कितना दिया हुआ है? 1/2। भिन्न कितना दिया हुआ है? 1/2। तो 1 का समतुल्य भिन्न क्या हो जाएगा? 1/2 को क्या कीजिए? 1 से पहले गुना कीजिए। उसके बाद क्या करेंगे? 1/2 को 2 से गुना कीजिए। 1/2 को क्या कीजिएगा? 3 से गुना कीजिए। 1/2 को क्या कीजिए? 4 से गुना कीजिए। तो कितना आ जाएगा? यहाँ 1/2 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा? 2 दूना 4। यहाँ क्या आ जाएगा? 3/6। यहाँ क्या आ जाएगा? 4/8। इसी तरह से 1/2 को क्या कर सकते हैं? 5/5 से गुना कीजिए। कितना आ जाएगा? 5/10। इसी तरह से 1/2 को क्या 6 से गुना कीजिए। 6/12। 1/2 को हम क्या 7/7 से करेंगे। क्या आ जाएगा? 7 × 7 और 7 दूना 14। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमको क्या आ रहा है? 1/2 आ रहा है, 2/4 आ रहा है, 3/6 आ रहा है, 4/8 है, 5/10 है, 6/12 है, 7/14 है। तो ये सभी क्या है? ये सभी तुल्य भिन्न है। ये सभी तुल्य भिन्न है। ये सभी क्या है? तुल्य भिन्न है। किसके? 1/2 के। तो इसका तुल्य भिन्न क्या हो जाएगा? 2/4 हो जाएंगे, 3/6 हो जाएगा, 4/8 हो जाएगा, 5/10 हो जाएगा, 6/12 हो जाएगा, 7/14 हो जाएगा। और सारी भी भिन्न तुल्य भिन्न हो सकती है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल लेकर हम समझते हैं। अगर मान लीजिए कि हमको अब दूसरा भिन्न क्या दिया है? मान लीजिए बी में हमको क्या भिन्न दे दिया? 3/4 दे दिया। अब इसका पूछ रहा है कि हमसे समतुल्य क्या होगा। तो तुल्य के भिन्न के लिए हमने क्या सीखा है कि एक समान संख्या से हर और अंश में गुना कर देंगे। तो मान लीजिए हम 3/4 में क्या करें? 2 से गुना कर दीजिए। 2 से तो क्या आ जाएगा? 6/8। अगर 3/4 में हम एक समान संख्या 3/3 से गुना करते हैं तो क्या आ जाएगा? 9/12। 3/4 में अगर एक समान संख्या 4/4 से हम गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 12/16। अगर हम 3/4 में अगर
5/5 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 15/20। अगर हम 3/4 में अगर 6 से गुना करेंगे एक समान संख्या, 6/6 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 18/24। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि 3/4 का तुल्य भिन्न क्या हो जाएगा, तो 6/8, 9/12, 12/16, 15/20, 18/24 और भी आ सकते हैं। इसी तरह से ये सभी क्या है, ये सभी जो है कि तुल्य भिन्न है। ठीक है, अब हम समझते हैं सरलतम रूप भिन्न का क्या होता है। अब देखिए, सरलतम रूप भिन्न का वह रूप है जिसका उभयनिष्ठ सरलतम रूप अब किसी भी भिन्न का सरलतम रूप वह है जिसका उभयनिष्ठ कॉमन, उभयनिष्ठ एक हो। क्या हो, एक हो। अब जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या दिया हुआ है, उसका उभयनिष्ठ का मतलब समझते हैं कॉमन माने दोनों में हो, तो दोनों में क्या एक ही होना चाहिए, वो क्या होगा, सरलतम रूप हो जाएगा। अब आप मान लीजिए कोई आपको भिन्न दिया है 12 उदाहरण के लिए देखिए, कोई भिन्न दिया हुआ है 12/16। क्या दिया हुआ है, 12/16। अब देखिए ये 12/16 है। अब हमसे पूछेगा कि इसका सरलतम रूप लिखिए, क्या इसका सरलतम रूप। तो अब देखिए इस 12 में और इस 16 में कोई कॉमन है, तो पहले इस तरह से समझ लेते हैं, फिर दूसरे विधि से समझेंगे। मान लीजिए 12 में, तो 12 में किस किस से भाग लगता है, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 12 से। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये इस 16 में किससे लगता है, 1 से, 2 से, 4 से, 8 से, 16 से। ठीक है, तो हमने क्या सीखा कि एक होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं 12 और 16 दोनों अति है, लास्ट डिजिट है 12 से, तो इसको नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, सिर्फ 4, 1, 2, 4, ये क्या है, यही 3 संख्या है जिससे ये दोनों विभाजित हो रहा है। तो उभयनिष्ठ कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए, तो इसको काट देंगे। अब देखिए दोनों संख्या में से हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, 2 और 4 को हटा देंगे तो हमारा एक उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो इसको लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद जो बचेगा उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, या सबसे पहले 4 से डिवाइड कर देंगे, उसके बाद 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जो आएगा वही हमारा सरलतम रूप हो जाएगा। जैसे इसको एक समझते हैं 12/16। अब हमको क्या कॉमन आया था, 4, तो 4 से दोनों में भाग दे दीजिए, तो ये कितना 3, ये 4। ठीक है, अब ये कुछ बचेगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा 3/4। अब देखिए 3/4 जो हमको प्राप्त हुआ 3/4, इसको हम करेंगे तो क्या आता है 1, 3, 4 का क्या आता है 1, 4। दोनों में कॉमन क्या है, एक उभयनिष्ठ है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सरलतम रूप हो गया। तो 12/4 का सरलता रूप कितना हो जाएगा 3/4। ठीक है, इस तरह से एक और लेते हैं, इसको अब दूसरी विधि से देखते हैं। ठीक है, इसको दूसरी विधि से देख। अब जैसे 12/16 हमको दिया है, तो आप सबसे पहले सोचिएगा कि इस दोनों में किस से डिवाइड लग जाएगा। तो हम 2 से विभाज्यता का नियम पहले ही जान चुके हैं कि जिसके इकाई अंक में 2, 0, 4, 6, 8 है, वो 2 से विभाजित होती है। तो देखिए इसके भी इकाई अंक में 2 है, इसके भी 6 है, तो ये दोनों 2 से विभाजित होंगे, तो 2 से इसको विभाजित कर देंगे, 6 मरतबे, क्या 8 में। अब देखिए ये 6 है, 8 है, तो ये भी 2 से लग जाएगा 3 मरतबे, ये भी 2 से लग जाएगा 4 मरतबे। हमको कितना आ गया 3/4। ठीक है, तो हमको ये आसानी से प्राप्त हो। इस तरह से सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि वैसा संख्या होना चाहिए जो अंश और हर को भाग में काटे। यदि कोई संख्या इसको काट रहा है और हर को नहीं काटेगा, उससे हम डिवाइड नहीं करेंगे, उससे हम भाग नहीं देंगे। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिएगा, क्या
कि वह संख्या जो दोनों को काटेगा उसी से हम विभाजित करेंगे। अगर एक हर को काट रहा है, अंश को नहीं काट रहा है तो नहीं करेंगे, या अंश को काट रहा है हर को काट रहा है तो नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, अब हमसे पहला क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रत्येक चित्र के में छायांकित भागों में के लिए भिन्न लिखिए। अब जो छायांकित भाग है उसका भिन्न लिखना है। क्या ये सभी भिन्न तुल्य है? तुल्य भिन्न का क्या कंडीशन है? तुल्य भिन्न का कंडीशन है कि जब वो भिन्न जो होगा कि एक सामान्य संख्या से शून्येतर संख्या से हंस और हर में गुना किया जाता है, वही तुल्य भिन्न है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो टोटल को कहाँ लिखते हैं हम लोग? नीचे। तो टोटल कितना खंड है? तो 1 2। टोटल कितना खंड है? 2। रंगा हुआ कितना है? 1। ये वाला रंगा हुआ है तो दोनों में क्या रंगा हुआ है? ये रंगा हुआ है तो कितना रंगा हुआ है? 1 भाग, तो 1/2 हो गया। अब हम इसको देखते हैं। अब इसको देखिए कितना है, तो टोटल को कहाँ लिखते हैं? नीचे। तो 1 2 3 4 कितना भाग है? 4। रंगा कितना भाग है? तो 1 2, तो 2/4। अब इसको देखिए कितना इसमें टोटल है? 1 2 3 4 5 6। रंगा हुआ कितना भाग है? तो 1 2 3, 3/6। इसमें टोटल कितना है? तो नीचे लिखते हैं टोटल को, तो काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या है? 8। अब रंगा हुआ कितना है? तो 1 2 3 4। तो ये क्या हो गया? 4/8। ठीक है, तो हमारा भिन्न क्या हो गया? 1/2, 2/4, 3/6 और 4/8। अब हमसे पूछ रहा है कि क्या ये सभी तुल्य भिन्न है? अब तो हम चेक कर लेते हैं। 1/2 में अगर हम 2/2 से गुना करें तो क्या आता है? 2/4। अगर 1/2 में हम 3/3 से गुना करते हैं तो क्या आता है? 3/6। अगर 1/2 में हम 4 गुने 4 से गुना करते हैं तो क्या आता है? 4/8। अगर हम 1/2 में 5 गुने 5 से गुना करते हैं तो क्या आता है? 5/10। अब यहाँ देखिए कि हमारा 1/2 का समतुल्य भिन्न क्या हो जाता है? 2/4, 3/6, 4/8, 5/10। अगर ये सभी संख्या मिल रहे होंगे तो सब तुल्य होंगे, अगर नहीं मिल रहे होंगे तो तुल्य नहीं होंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा पहला क्या था? 1/2। दूसरा क्या है? 2/4। तीसरा क्या है? 3/6। चौथा क्या है? 4/8। अब देखिए 1/2 का ये सभी तुल्य हैं, सभी तुल्य है, तो लिखेंगे क्या? हाँ, ये सभी भिन्न तुल्य हैं, ये सभी भिन्न तुल्य हैं। ठीक है, इस तरह से अब हम बी को देखते हैं। और हमसे बी में पूछ रहा है कि वही दिया हुआ है छायांकित भाग को लिखना है। तो टोटल को हम कहाँ लिखते हैं? नीचे लिखते हैं। तो सबको काउंट कर लीजिए। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने हो गए? 12। अब रंगा हुआ कितना भाग है? तो 1 2 3 4। कितने हो गए? 4/12। अब देखिए ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल कितने हैं? 9। रंगा हुआ कितना है? तो 1 2 3। ठीक है, अब यहाँ देखिए कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। टोटल कितने हैं? 6। रंगा कितना है? तो 1 2। इसमें देखिए टोटल कितने हैं? 3। 1 2 3। रंगा कितना है? 1। अब हम सब इसको देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितने हैं? 15। रंगा कितना है? तो 1 2 3 4 5 6। क्या हो गए? अब हमारे ये भिन्न हो गए। अब हमसे पूछ रहा है कि क्या ये सभी समतुल्य है? तो देखिए किसी का भी हर क्या है कि सेम नहीं है, सबका अलग अलग है। ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है। तो मान लीजिए हम 1/3 को लेते हैं, इसका अगर हम समतुल्य निकालेंगे तो क्या हो जाता है? 2/6।
अगर हम 1/3 का एक और समतुल्य निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3/9। अब देखिए 2/6 है तो ये तो इसका समतुल्य है, ये भी इसका तुल्य है 3/9, लेकिन ये 4/12 तुल्य है नहीं है। क्यों? क्योंकि 1/3 को अगर 4/4 से हम गुना करेंगे तो 4/12 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 4/12। तो 4/12 भी आ गया, तो ये भी क्या है? ये भी तुल्य है, ये भी तुल्य है। अब इसको देखिए, अगर हम 1/3 में 5/5 से गुना करते हैं तो क्या आ जाता है? 5/15। अब हमारा तुल्य होने के लिए क्या होना चाहिए? 5/15 होना चाहिए। लेकिन लास्ट को हम देखते हैं, इसको तो कितना है? 6/15 है। ये कितना है? 6/15। तो ये तुल्य नहीं है, तो लिखेंगे कि नहीं, ये तुल्य भिन्न नहीं है, क्योंकि अंतिम चित्र में अंतिम छायांकित भाग 6/15 है, जबकि उसे 5/15 होना चाहिए, तब वह तुल्य होता। ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखते हैं तो हमसे कह रहा है कि छायांकित भागों के लिए भिन्न को लिखिए। छायांकित भागों के लिए भिन्न को लिखना है। प्रत्येक पंक्ति में से तुल्य भिन्नों को चुनिए, और प्रत्येक पंक्ति में से क्या करना है? तुल्य भिन्नों को चुनना है। ठीक है। अब देखिए इसमें कितना टोटल भाग है? तो 1 2, तो कितना नीचे हो जाएगा? हर कितना हो जाएगा? 2। कितना छायांकित भाग है? 1, 1/2 हो गया। अब इसको देखिए 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया टोटल? 6। छायांकित कितना है? तो 1 2 3 4, तो 4/6। ठीक है। तीसरा को देखिए क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितना है? 9। छायांकित कितना है? तो 1 2 3। इसको देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना है? 8 है। छायांकित कितना है? 2। इसको देखिए 1 2 3 4, कितना है? 4। छायांकित कितना है? 3। इसको देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कितना है? 18। छायांकित कितना है? तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अब इसको देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना है? 8। छायांकित कितना है? 4। इसको देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितना है? 16। छायांकित कितना है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना है? 12। इसको देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना है? 12। कितना छायांकित है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। अब इसको देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितना टोटल भाग है? 16। छायांकित कितना है? तो 1 2 3 4, 4/16। ठीक है, हो गया। अब हमसे पूछ रहा है, टोटल हम भिन्नों को लिख लिए। अब हमसे पूछ रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में से तुल्य भिन्नों को चुनिए। अब तुल्य भिन्न कौन है उसको हमको चुनना है। ठीक है। अब क्या करना है, इसको जो दिया हुआ है
ABCDE, इसको क्या करना है, हम लोगों को 1 2 3 4 5 जो है उससे मिलान करना है कि तुल्य है कि नहीं है। अब देखिए पहला को हम लोग देखते हैं ए को, तो ए को हमारा क्या था 4/6, 4/6। तो अब हम खोजेंगे कि 4/6 किस में है, ठीक है, तो 4/6। अब देखिए यहाँ पर समझने के लिए हम लिखते हैं, पहला ए का क्या है 4/6 और 4/6। अब देखिए 4/6 को हम क्या लिख सकते, ये दोनों में 2 से भाग लग जाएंगे, ये 2 ये 3, तो इसका क्या हो जाएगा 2/3। अब खोजेंगे कि 2/3 कहाँ है। अब देखिए यहाँ इसको कि देखिए, तो इसको हम लोग लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 से लगाएंगे तो 3, ये हो जाएगा 9, इससे लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, तो ये कितना हो गया 1/3। इसको 2 से लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो गया 4, फिर 2 से लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए इसको लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 से 6, ये कितना हो जाएगा 8, इसको 2 से लगाएंगे 3, ये क्या हो जाएगा 4, तो इसका क्या हो जाएगा 3/4। इसको देखिए 2 से लगाइएगा कितना हो जाएगा 4, इसको 2 से 6, इसको लगाइएगा तो 2, इसको लगाइएगा 3, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है 2/3। इसको देखिए 2 से ये 8, ये 2 से 1, ये 2 से 4, ठीक है। अब हमारा देखिए कि कौन कौन मैच कर रहा है। अब देखिए ए को लिए, ए का क्या है 2, ए, अब ए क्या है 1/2, ये हमारा क्या है 1/2। अब 1/2 कहाँ है, तो देखिए ये 1 में क्या है 1/3, 2 में क्या है 1/2, तो हमारा मिलान क्या हो जाएगा, अब देखिए हमारा मिलान क्या हो जाएगा, तो ए का भी है 1/2, तो इसका मिलान क्या हो जाएगा 2, क्योंकि 2 का भी है 1/2। अब देखिए तीसरा को देखिए, दूसरा को बी का कितना हमारा है 4/6, 4/6 को क्या हमने लिखा था 2/3, तो 2/3 कहाँ है, तो ये 5 नंबर में, चौथा में है शायद, हाँ चौथा में ये 2/3, तो बी का क्या हो जाएगा चौथा हो जाएगा। अब देखिए सी को देखिए, सी हमारा क्या है 3/9, इसको भी काट दीजिए तो 3 से कटेगा 1 मतलब ये 3 से कटेगा 1/3 है। सी हमारा क्या है 1/3। अब हम नीचे खोजेंगे कि 1/3 कहाँ है, 1/3 कहाँ है, तो पहला ही है, तो सी का क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब देखिए डी कितना है, डी है 2/8, तो इसको काटेंगे तो क्या 1, ये हो जाएगा 4, तो हमारा कितना है 1/4। अब 1/4 देखिए तो 1 में नहीं है, 2 में भी नहीं है, 3 में नहीं है, क्या 5 में है 1/4, 5 में क्या है 1/4, तो डी का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखिए क्या है ई का देखिए, ई कितना है 3/4, तो 3/4 कहाँ है, तीसरा में है 3/4, ठीक है, तो ई का क्या हो जाएगा तीसरा हो जाएगा। इस तरह से समझ में आ गया, ठीक है। अब हम आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। आगे के क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि निम्न में से प्रत्येक में खाली स्थान को सही संख्या से प्रतिस्थापित कीजिए, ठीक है। अब हम इसमें क्या करना है कि सही संख्या से प्रतिस्थापित करना है, ठीक है। अब हम ए को देखिए, ए को देखते हैं क्या है 2/7 बराबर, ऊपर दिया हुआ है 8, नीचे इस स्थान को हमको भरना है, ठीक है। अब हम देखिए ये जो है कि ये सरलतम भिन्न दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सरलतम भिन्न दिया हुआ है, ये क्या है सरलतम भिन्न दिया हुआ है। अब देखिए ये 2 का 8 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है यहाँ पर तुल्य भिन्न दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है तुल्य भिन्न दिया हुआ है,
ठीक है, तुल्य भिन्न दिया हुआ। तो तुल्य भिन्न के लिए हम लोग सीखे हैं कि वह संख्या जिससे उसके अंश और हर में गुना करने पर जो प्राप्त होती है समान शून्येतर संख्या से प्राप्त होती है, वही क्या होती है, तुल्य भिन्न होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 8, यहाँ पे क्या है 2 है, तो 2 में कितना से गुना किया है कि 8 आया है, तो 4 से। ठीक है, 4 से गुना करने पर यहाँ 8 आया है। अब देखिए तो जब 4 से यहाँ गुना किया है तो शून्य तुल्य होने के लिए क्या करना होगा, हर में भी हमको 4 ही से गुना करना होगा, तो 7 चौका 28, तो यहाँ क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से समझिए यहाँ 5 है, तो 5 में कितना से गुना किया है कि 10 आया है, तो 5 में 2 से गुना किया होगा तो 10 आया होगा। तो शून्येतर तुल्य के लिए क्या होता है, हर में भी हमको 2 से करना होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक है, अब सी को देखिए यहाँ पे क्या किया हुआ है कि ऊपर में नहीं है, नीचे में दिया हुआ है। अब बताइए हर में कितना से गुना किया है कि 20 आया है, तो 4 से गुना किया होगा तो 20 आया होगा। तो तुल्य के लिए क्या करते हैं, अंश में भी 4 से गुना कर देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, अब आप डी को देखिए, डी में देखिए यहाँ पे 45 दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 60 दिया है, 45 और 60 दिया हुआ है। अब देखिए 45 को क्या लिखा है 15, तो अब 45 को कितना से भाग लगाया है कि 15 आया है, तो 45 को 3 से भाग दिया होगा, क्योंकि ये 2 से विभाजित नहीं है, तो 3 से लगा कर देखेंगे, तो 3 से 45 को भाग लगा कर देखें तो क्या हुआ 15 मरतबे कट गया। तो देखिए कि इसमें कितना से भाग लगे हैं 3 से, तो आप क्या कीजिएगा 60 में भी आप 3 से भाग लगा दीजिए, तो ये कितना मरतबे कट जाएगा 20 मरतबे, कितना मरतबे 20 मरतबे कट जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, अब आप ई को देखिए, ई को देखिए यहाँ 18 दिया हुआ है, यहाँ क्या दिया हुआ है 24 दिया हुआ है, और 24 में किससे भाग लगाया है कि 4 आया है, तो इसमें कितना से भाग लगाया होगा 6 से, 6 चौका 24, तो ऊपर भी आप 6 से भाग लगा दीजिए, 18 में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 3/4। ठीक है, तो पहला में कितना हम लोग पहला क्वेश्चन में कितना भरेंगे, तो यहाँ 28 भरेंगे। ठीक है, यहाँ कितना से 16 है, यहाँ कितना है 12 है। ठीक है, इसमें क्या होगा 20 होगा, और इसमें क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम चौथा क्वेश्चन को देखते हैं। पूछ रहा है हमसे 4 नंबर क्वेश्चन में कि 3/5 के तुल्य वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब क्या करना है 3/5 का तुल्य भिन्न हमको ज्ञात करना है, जिसका हर क्या बोल रहा है ए में बोल रहा है हर जिसका 20 हो। अब लिखिए 3/5। ठीक है, अब हमको हर बोल रहा है, तो हर कितना हमको दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, तो हमको ऊपर लिखना है। अब हम 5 में कितना से गुना किए हैं कि 20 आया है, तो 4 से, तो ऊपर भी हम 4 से गुना कर देंगे, जैसे 3/5। अब देखिए यहाँ 3 गुना, यहाँ 5 गुना 4 20, इस तरह से आया हुआ है। ठीक है, अब हमको यहाँ पर देना है क्या, तब देखिए यहाँ हर में 4 से, तो अंश में भी 4 से कर देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा 12। तो हमारा तुल्य भिन्न क्या हो जाएगा 3/5 का, जिसका अंश हर 20 हो, तो 12/20 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमसे कितने बी में क्या पूछ रहा है 9 हो, अंश 9 हो। अब हमको भिन्न कितना दिया हुआ है 3/5। अब देखिए 9 दिया हुआ है, ये अंश हमको हर ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कितना से गुना किया होगा कि 9 आया है, तो 3 से, तो नीचे भी 3 से कर देंगे, क्या हो जाएगा 15। भिन्न हमारा क्या हो गया 9/15। अब देखिए क्या पूछ रहा है सी में हर 30 हो, कितना का 3/5 दिया हुआ है। अब हमारा भिन्न कितना दिया हुआ है 3/5, 3/5 गुन्ने हर क्या है 30 है। अब इसमें कितना से गुना किया है, तो 6 से, तो ऊपर भी 6 से कर दीजिए, तो 18 आ जाएगा। हमारा भिन्न क्या हो जाएगा 18/30 हो जाएगा। ठीक है, अब हम डी को देखते हैं, 3/5 है,
तो 3/5 कीजिए, गुना कर दीजिए, कितना अंश दिया हुआ है 27, ठीक है। तो कितना से किया है तो 9 से, तो इसमें भी 9 से, तो क्या हो जाएगा 45, 27/45 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, तो 5वां क्वेश्चन में बोल रहा है कि 36/48 के तुल्य वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका अंश 9 हो। अब हमको क्या दिया हुआ है, पहला में 36/48। अब हमको क्या ज्ञात करना है, अब इसका अंश कितना दिया हुआ है 9, ठीक है। अब देखिए क्या किया है, तो इसको कम किया हुआ है, मैंने भाग दिया हुआ है, तो दोनों में हम लोग क्या करेंगे, समान संख्या से भाग दे देंगे। तो इस 36 में कितना से भाग दिया होगा कि 9 आया है, तो 4 से। तो इसमें भी क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे। अब 36 में 4 से भाग दिया तो 9, तो 48 में 4 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 12। तो हमारा क्या हो जाएगा 9/12, ठीक है। इसी तरह से आप इसको देखिए, क्या दिए हुआ है 36/48। अब हमसे पूछ रहा है कि हर कितना है, 4 हो गया है, ठीक है। अब देखिए हर में कितना से भाग दिया है 48 में कि 4 आ गया है, ठीक है। तो 12 से, क्यों, क्योंकि 12 के 12 पंचों 12 36, 12 चौका 48, 12 से भाग दिया। तो हम लोग क्या करेंगे, 36 में भी 12 से भाग दे देंगे, तो क्या आ जाएगा 3। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर 3/4, ठीक है। अब हम 6ठा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि जांच कीजिए कि भिन्न तुल्य है या नहीं। जांच करना है क्या, कि भिन्न तुल्य है या नहीं। अब देखिए ये क्या है, 5/9, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, 2 से दोनों में लगा कर देख लेंगे, गुना करके क्या हो जाएगा 10/18, ठीक है। अगर 5 में हम 9 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/3, तो 15/27। 5/9 में आप 4 गुने 4 से कीजिए, क्या हो जाएगा 20/9 चौका 36। 5/9 में 5 गुने 5 से देखिए, क्या हो जाएंगे 25/45। 5/9 में आप 6 गुना 6 से कीजिए, क्या आ जाएगा 30/54। अब देखिए 30/54 है, तो हाँ ये तुल्य है, क्या है तुल्य, ठीक है। अब हम इसको चेक करते हैं। अब देखिए बी को हम लोग देखते हैं, क्या दिया हुआ है 3/10। इसमें हम 2 से कीजिए करेंगे, क्या जाएगा 6/20। अगर 10/3 में हम 3 गुने 3 करें, क्या आ जाएगा 9/30। अगर हम 3/10 में हम 4 गुने 4 करते हैं, क्या आ जाएगा 12/40। अगर 3/10 में हम लोग 5/5 से गुना करते हैं, क्या आ जाएगा 15/50। 15/50। अब देखिए यहाँ 15/50 आ रहा है यहाँ, लेकिन क्या दिया हुआ है 12/50 तक, क्या लिखेंगे तुल्य नहीं है, तुल्य नहीं है, तुल्य नहीं है, ठीक है। अब आप सी को भी देख लीजिए। सी क्या है 7/13 है। इसमें क्या करेंगे 2/2 से गुना कीजिए, 14/26। 7/13 में क्या करेंगे, एक बार 3/3 से गुना करेंगे, 21/39। क्या 21/39। तो 5/11 नहीं आ रहा है, ठीक है। 5/11 नहीं आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये तुल्य नहीं है, तुल्य नहीं है, ठीक है।
अब देखिए हम 7वां क्वेश्चन को देखते हैं। 7वां क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को उनके सरलतम रूप में, सरलतम रूप माने छोटा रूप, सरलतम रूप मतलब छोटा रूप क्या बताए थे, जिसका उभयनिष्ठ सिर्फ एक हो, जिसका उभयनिष्ठ सिर्फ एक हो, उभयनिष्ठ क्या हो, छोटा रूप एक उभयनिष्ठ हो, एक उभयनिष्ठ हो। अब देखिए इसको क्या करेंगे, काटेंगे। अब इसको देखिए, इसको देखिए, तो इसको क्या करेंगे, पहले 2 से लगा देंगे, इसको भी 2 से लगाइए तो 12, इसको 2 से लगाइएगा 15, इसको 2 से लगेगा नहीं, इसको 2 से लगेगा नहीं, इसको 3 से लगा कर देखेंगे तो 3 से 4 मरतबे, ये 3 से 5 मरतबे, तो हमारा क्या हो जाएगा 5, 4/5। सरलतम रूप क्या हो जाएगा 5/4। इसको देखिए, इसको एक जीरो से, ये 0 0 से काट दीजिए, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या बचा 15 और 6, इसको 3 से लगाएंगे तो 5, इसको 3 से लगाएंगे तो 2, तो हमारा क्या हो जाएगा 5/2, ठीक है। इसको देखिए, इसको 2 से लगाइए तो क्या हो जाएगा 42, इसको 2 से लगाइएगा तो क्या हो जाएगा 49, ये 2 से लगेगा, ये 2 से लगेगा नहीं, तो ये 3 से लगेगा नहीं, 4 से लगेगा नहीं, 5 से लगेगा नहीं, 6 से लगेगा नहीं, 7 से लगेगा, हाँ 7 छक 42, 7 7 49, इसका आंसर क्या हो जाएगा 6/7, यही हो गया सरलतम रूप, ठीक है। अब हम डी को देखिए, डी को देखते हैं, तो ये क्या है 12, ये क्या है 52, इसको 2 से लगाइए 6, इसको 2 से लगाइए 26, इसको 2 से लगाइए 3, इसको 2 से लगाइए 13, तो क्या हो गया 3/13, ठीक है, यही इसका सरलतम रूप हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखिए 7 से, ये 7 से ये कट जाएगा, कितना 4 मरतबे, 1 मरतबे, क्या हो जाएगा 1/4, इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब हम 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। 8 में हमसे पूछ रहा है कि रमेश के पास 20 पेंसिल थी, रमेश के पास कितना 20 पेंसिल, सीलू के पास कितना था 50 पेंसिल, जमाल के पास कितना था 80 पेंसिल थी। अब कह रहा है 4 महीने के बाद रमेश ने 10 पेंसिल, सीलू ने 25 पेंसिल, जमाल ने 40 पेंसिल का प्रयोग कर लिया, ठीक है। अब दोनों ने इतना पेंसिल का प्रयोग कर लिया। अब पूछ रहा है कि प्रत्येक ने अपनी पेंसिल की कौन सी भिन्न प्रयोग कर ली, जांच कीजिए कि प्रत्येक ने अपनी पेंसिल की समान भिन्न प्रयोग की है, ठीक है। अब देखिए रमेश लिखते हैं पहले, रमेश, ठीक है। अब देखिए रमेश क्या किया था, रमेश के पास कितना पेंसिल था, तो टोटल को कहाँ लिखते हैं नीचे, कितना पेंसिल था 20। अब रमेश को देखेंगे कितना खर्च किया है पेंसिल, ठीक है, तो रमेश ने 10 पेंसिल खर्च किया है, तो 10 को क्या लिख देंगे ऊपर लिखेंगे, क्यों, क्योंकि उतना खर्च किया है कितना में 20 में। अब इसको 10 को देखिए 0 से 0 कट किया तो क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सीलू, सीलू, सीलू के पास कितना पेंसिल था टोटल 50, खर्च उसने कितना किया 25, तो 25 को ऊपर लिखेंगे, तो यही हमारा भिन्न हो गया, टोटल को नीचे खर्च किया उसको ऊपर, तो क्या हो गया 25/50, ये भिन्न हो गया। अब देखिए यहाँ इसको हम क्या कर, 25 से दोनों कट जाएगा, 1 मरतबे ये 2 मरतबे ये, तो क्या हो गया 1/2, ठीक है। अब देखिए जमाल को, जमाल के पास कितना पेंसिल था 80, उसने खर्च कितना किया था 40, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कटेगा, 4 से 1 मरतबे, ये 4 से 2 मरतबे, क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 1/2। अब हमसे पूछ रहा है कि प्रयोग कर, अब जांच कीजिए कि प्रत्येक ने अपनी पेंसिल की समान भिन्न प्रयोग की है। अब देखिए रमेश ने क्या किया है 1/2, सीलू ने भी 1/2, और जमाल ने भी 1/2, तो समान भाग, समान भिन्न यूज किया है, तो लिखेंगे हाँ, 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 प्रत्येक ने, हाँ प्रत्येक ने अपनी पेंसिलों की समान भिन्न प्रयोग किया है,
ठीक है, समान पेंसिलों की समान भिन्न की प्रयोग किया है। क्यों? क्योंकि सभी ने अपने आधा आधा पेंसिल का यूज किया है, 1/2 1/2 1/2। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि तुल्य भिन्नों का मिलान कीजिए। क्या करना है? तुल्य भिन्नों का मिलान करना है। ठीक है, अब तुल्य भिन्न इतना है और इतना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको भाग करके सबको छोटा बना लेते हैं, इसका भी। ठीक है, क्या करेंगे, इसको भाग देकर सबसे छोटा बना लीजिए, सरलतम रूप बना लीजिए। क्या? सरलतम रूप कर लीजिए, उसके बाद और आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो हम सरलतम रूप, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ये क्या हो गया 25, ये बचा 40। अब इसको 5 से लगाइएगा तो 5, इसको 5 से लगाइएगा तो 8। ठीक है, तो ये क्या बन गई 5/8। ठीक है, अब देखिए ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ये इसको लगाइए 2 से तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10। इसका कितना आ गया 9/10। ठीक है, इसको देखिए ये 0 से ये 0 कट गया, ये 33 से कट जाएगा 2 मरतबे, ये 33 से 3 मरतबे, इसका क्या हो जाएगा 2/3। इसको देखिए ये 0 से ये 0 कट गया, 18 से 1 मरतबे, 18 से 2 मरतबे, ये क्या हो जाएगा 1/2। ये 0 से ये 0 कट गया, 22 से ये नहीं कटेगा, 11 से कट जाएगा 2 मरतबे, 11 से ये 5 मरतबे, क्या हो गया 2/5। ठीक है, अब हम मिलान कर लेंगे। अब देखिए कहाँ है, तो 2/8, 5/8, एक क्या है 5/8, एक 5/8 कहाँ है, यहाँ डी में है, तो इसको ले आएंगे इधर से, डी से मिल गया। ठीक है, अब देखिए 9/10 कहाँ है, यहाँ है ई में। अब देखिए 2/3 कहाँ है, 2/3 ए में है। अब देखिए क्या है 1/2 कहाँ है, सी में। अब देखिए 2/5, 2/5 कहाँ है, बी में। तो हमारा क्या हो गया मिलान, एक का कितना है, डी है, 2 क्या है, 2 का ई है, 3 का क्या है, 3 का ए है, 4 का क्या है, सी है, 5 का क्या है, बी है। ठीक है, अब हमारा इस तरह से प्रश्नावली 7.3 खत्म हुआ। ठीक है, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग अच्छे से रहें और अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है, और जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं या नोट्स है उसको हमेशा याद रखें। ठीक है, ये आप ही के लिए हेल्पफुल होगी आगे की क्लासों में भी या प्रश्नों को सॉल्व करने में। ठीक है, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।